मैं हूं आपका दोस्त यासिर हुसैन। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलूचिस्तान के इलाके में नूरानी सरकार के रोज़ा मुबारक। रोज़ा मुबारक जो इनके आबाए अजदाद जो खिदमत गुजार हैं और इस वक्त जो खिदमत गुजार मौजूदा हैं, इनका कहना है कि कई सदियों पुराना ये रोज़ा मुबारक है और लोग काफ़ी अकीदत के साथ यहाँ अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं जो कि पूरी भी होती हैं। कई सदियों पहले ये रोज़ा मुबारक था और काफ़ी जो है ये छोटा था और इसकी दीवारें जो है तकरीबन कोई 5-5 फीट जो चौड़ी थी वो बनी हुई थी, मगर कच्ची सीमेंट की ये दीवारें बनी हुई थी और इनका जो रोज़ा मुबारक था वो काफ़ी छोटा था। अब जो इसका अहाता बड़ा होता जा रहा है और लोगों की जो इनके मुरीद हैं और जो इनकी अकीदत रखते हैं उनके जो हाज़रीन हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मन्नतें अपनी और मुरादें लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई देती है। हम यहाँ पर जो उनकी खिदमत गुजार हैं, मौजूदा खिदमत गुजार हैं, उनसे भी आपसे बात करवाऊँगा, मगर यहाँ पर एक मुकाम है जो काफ़ी एक सदियों पुराना है जिसको लाहौत भी कहा जाता है। लाहौत भी नहीं बल्कि लाहौत ही कहा जाता है। वहाँ पर लोग जो है काफ़ी अकीदत के साथ वहाँ पहुँचते हैं और बताया जाता है कि जो यहाँ पे आबो अजदाद थे इनकी खिदमत गुजार, और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लाहौर का मुकाम है वहाँ पर जो सरकार नूरानी सरकार थे जो कि उनका पूरा नाम जो है हज़रत सैयद सकी शाह बिलावल नूरानी सरकार, जो वहाँ पर इबादत किया करते थे। लाहौर में जो पहाड़ों के बीच में मुकीम है वहाँ पर ये इबादत किया करते थे। वहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था और कई वली सरकार जो है वो वहाँ पर वहाँ जाकर इबादत करते हुए जो है पाए गए हैं। यहाँ पर लोगों का ये अकीदत है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो अहाता है उसके अंदर जाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनकी जो हाज़रीन हैं उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, इसलिए कोई अरदास करे। मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि किस तरह वहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी अकीदत के साथ अपनी मन्नतें जो है वो यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पे कई ऐसी मुरादें हैं, कई ऐसी मन्नतें हैं जो कि वो यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाऊँ कि जो रोज़ा मुबारक का अहाता है उसके साथ जो है वो छोटे छोटे जो मकबरे या कब्र जो वो बनी हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि जो आबा अजदाद हैं, खिदमत गुजार के आबा अजदाद जो खिदमत करते आ रहे हैं मज़ार की और निगरानी करते आ रहे हैं, निगरान भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है नूरानी सरकार, उनका जो है वो शादी या इस तरह के कोई सिलसिला नहीं रहा है। और क्योंकि उनके आबा अजदाद ने कहा है कि उनका इस तरह का कोई सिलसिला नहीं रहा है, मगर इनकी क्या हिस्ट्री है वो उनके आबा अजदाद से ही जानना था, मगर वो भी उनको भी कंफर्म नहीं था। तो मैं इस वक्त जो है जो रोज़ा मुबारक है उनके अहाते से हटकर उनके खिदमत गुजार जो मौजूदा खिदमत गुजार हैं अली अकबर भाई, उनके साथ मौजूद हूँ। उनसे मैं कुछ जान लेता हूँ हिस्ट्री के बारे में। अली भाई, मुझे ये बताइएगा, एक तो आप अपना मुझे हवाला दीजिएगा, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा, और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा इनके कुछ जो ख़ास करामात तो बहुत सारे हैं, कुछ एक आध जो कोई बड़े करामात हैं जो आपने भी अपनी नज़र से देखे हों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम शुरू से ही सरकार के हयाती से सदियों पहले सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उनकी खिदमत में हमारे जो बड़े थे वो अब तो हम पूरा बड़ा ख़ानदान खलीफा के नाम से पहचाना जाता है, दरगाह की खिदमत गुजार है। और जहाँ तक करामात की बात है तो करामात तो सरकार की बहुत है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कोई भी किताबी शक्ल में या कोई इस तरह की कोई हिस्ट्री या सबसे बड़ी करामत तो आप यहाँ पे दरगाह के सामने आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक समाधि बनी हुई है किसी हिंदू की, तो ये भी बड़ी मशहूर करामत है सरकार की। जो वो एक सवाल लेकर अपनी कोई हाजत लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए थे, तो सरकार ने उसकी हाजत मतलब कि अल्लाह के हुक्म से पूरी हो गई। उसके बाद वो उनका जो
यानी इस दुनिया से चले गए तो फिर उन्होंने अपने आप को वहीं पे दफन करवा दिया, ठीक है। बजाय वो तो सिंदूर तो जलाते हैं, उन्होंने अपने आप को वहीं दफन करवा दिया। तो हाजत उनकी कोई उनकी बेटियाँ वगैरह थी, कोई 6 साल की शादियाँ वगैरह करवानी थी, इस तरह की कोई वो थी, तो सरकार ने उनको बिशारत दी या इशारा दिया कि वो जो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो आप बोरी में लेकर जाओ, उससे आपका काम हो जाएगा। तो वो दरख्तों के पत्ते बोरी में ले जाके, तो बीच में उनको ख्याल आया रास्ते में कि ये दरख्तों के पत्तों से क्या है, इससे मेरी क्या हाजत होगी। तो वो उन्होंने रास्ते में गिरा के खाली जो थैली थी या कट्टा था जो भी था, तो घर में जाके उन्होंने खाली जो थैला था उसको देखा, तो उसके अंदर जो पत्ते रह गए थे वो सोने के हो गए। फिर वो वापस आए उसी जगह पे, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं था। ये तो सरकार की मशहूर करामत है। अच्छा अली भाई, यहाँ पे ये भी सुनने में आया है, देखने में भी आया है कि यहाँ से 7 से लोग जो है काफ़िले की शक्ल में यहाँ पैदल कोई 8-10 दिन जो है पैदल सफ़र करने के बाद लाहौद आते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है, उसका क्या अकीदा है? ये काफ़ी शुरू से ही, ये भी सैकड़ों सालों से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये जो फ़िक्रा है ना, जो 7 पे आते हैं खास करके, तो उनका कहना है कि वैसे हज़रत लाल शहबाज कलंदर भी यहाँ पे आए हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि नूरानी शाह बिलावल नूरानी जो है वो लाल शहबाज कलंदर से भी उनकी हिस्ट्री जो है ना पहले की। तो अब वो वहाँ से जो 7 से पैदल जो लोग आते हैं वो सर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की समझो सुन्नत पूरी करते हैं। अच्छा। यहाँ पे आते हैं और लाहौद पे जाते हैं। यानी कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो है वो भी 7 से यहाँ पैदल आए थे रोज़ा मुबारक पर सरकार की। जी जी बिल्कुल यही है, और ये हम अपने बड़ों से भी सुनते हुए आ रहे हैं, दादा परदादाओं से, उन्होंने भी इससे पहले जो हमारे बड़े थे उनसे सुना था। तो वो लाल शहबाज कलंदर की सुन्नत पूरी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लाहौद में ये भी कहा जाता है कि कोई ऊँटनी है या उस टाइप का कोई पत्थर है, ये उसकी क्या हकीकत है? लाहौद जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की कोई आपको निशानियाँ मिलेंगी। पत्थर भी है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा पत्थर है, ऊँटनी नुमा पत्थर है, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब उनकी हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बता सकता है। अच्छा। है अच्छा इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा अली भाई, एक मुझे एक चीज़ और भी आपसे पूछनी थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नूरानी सरकार ने जो है पहाड़ों के बीच में एक गार है, गार के अंदर एक देव को बंद कर दिया है। इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत हम नहीं कह सकते कि इस तरह की, क्योंकि सरकार जब यहाँ पे आए थे आज से सैकड़ों साल पहले, तो ये यहाँ पे ये बाग था, बहुत घना बाग था, ये पहले से था। इसमें आम के दरख्त भी हैं, जामुन के भी हैं, इमली भी है और खजूर के दरख्त भी हैं। तो ये तो सब पहले से ही था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे इंसान नहीं रहते थे, जिन थे या इस तरह की कोई मखलूक। ठीक है। तो सरकार के आने के बाद सरकार ने अपनी रूहानी ताकत से इनको यहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर सरकार ने यहाँ पे अपना आस्थाना बना लिया, तो इर्द गिर्द के जो लोग थे वो सरकार के पास आने लगे। फिर सरकार ने यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की। इससे पहले शायद यहाँ पे हिंदुओं की आबादी थी, फिर सरकार ने यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की, फिर वो सारे मुसलमान हो गए, और उसके बाद फिर सरकार के पास लोग दूर दूर से आने लगे। ठीक है। बिल्कुल से पहाड़, ये इस तरफ जो पहाड़ है बहुत बड़ा, तब जबल कहते हैं। अच्छा अली भाई, मुझे एक आखिरी सवाल बताइएगा कि अब जो ये रोज़ा मुबारक है इसका अहाता कितने रकबे पे है? इसका पहले तो ये छोटा था काफ़ी रोज़ा, अब ये तकरीबन कोई 10-15 साल पहले इसमें तोसी हुई है। अब अहाता मुझे कन्फर्म एक अंदाज़ा के अंदर। पता नहीं है, लेकिन ये है कि आप कह सकते हो कि अगर 150 से 200 फीट इसकी पूरे सहन की चौड़ाई, जैसा कि 200 फीट तो होगी चौड़ाई है। और हाज़रीन जो आते हैं यहाँ पर, उनके अकीदतमंद, वो कितनी तादाद में आते हैं? पहले तो बहुत कम तादाद में आते थे, लेकिन जब से ये रोड बनाए इससे कराची के लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए। जैसे हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है, उसमें भी काफ़ी रश हो जाता है। जुमेरात को भी लोग आते हैं, रश होती है।
तो आप एक अंदाजे से कह सकते हैं कि हफ्ता और इतवार को 5 से 6 हज़ार लोग मन्नतें पूरी होती हैं? आते हैं लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर, तो पूरी भी हो जाती है किसी की भी। तो अल्लाह ही बेहतर है, करने वाली ज़ात सब कुछ अल्लाह की, अल्लाह के वली है, जिन्होंने इबादतें की हैं, अल्लाह को राज़ी किया है, अल्लाह के समझो दोस्त हैं, तो लोग आते हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्योंकि अल्लाह का ना कोई दोस्त है, ना कोई औलाद है, ना तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इतने लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, हमसे यहाँ से अपनी मुश्किलें कहते हैं कि हमारी ये परेशानी है, हमारी ये मुश्किल है, तो हम कहते हैं कि भाई आप दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, सरकार के पास आए हो और इनका सत्कार, इनका वसीला लो, तो बाद में आते हैं कि भाई हमारी ये मुश्किल थी, हमारी पूरी हो गई। तो कोई बीमार हो, इससे बीमार भी होते हैं। एक मैं आपको सरकार की एक और मैं आपको करामत बताता हूँ कि एक औरत यहाँ पे आई थी, उसको कैंसर की मरीज़ थी, जो लाइलाज होती है। उन्होंने यहाँ पे सरकार, किसी ने इनको मशवरा दिया कि आप यहाँ पे सरकार के, वो यहाँ पे आई हैं और हर नौचंदी जुमेरात, यानी कि इस्लामी तारीख की जो पहली जो जुमेरात आती है, उस पर वो यहाँ पे आती नहीं है। तो सरकार की जो यहाँ पे मट्टी हम देते हैं, खान की शफा देते हैं किसी एक मखसूस जगह पे, जिससे वगैरह पे कट जगह से, तो वो उन्होंने खाई, इससे अल्लाह ने करम कर दिया और वो ठीक है। अच्छा, वो ख़ानदान उनका पूरा, अब भी वो हर नौचंदी जुमेरात को आते हैं कराची। अच्छा, अली भाई ने एक चीज़ और बताई कि एक मखसूस जगह से जो है एक ख़ास किस्म की मट्टी जो है वो लेके आई जाती है और उन हजरात, उन ख़वातीन, उन लोगों को दी जाती है जो बीमार होते हैं, ताकि उनको उससे शफ़ा मिले। शफ़ा देना अल्लाह पाक की ज़ात है, मगर अल्लाह पाक वसीले बनाता है, इस बात का अकीदा हम सबको ही है, मगर उसकी क्या हकीकत है, उसके बारे में क्या राज है, वो कहाँ से लेके आते हैं मट्टी, ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि अली भाई आपसे आखिरी सवाल, मगर एक चीज़ हमारी नॉलेज में, हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ, तो उनसे एक और चीज़ आखिरी बात और पूछ लेते हैं। जी अली भाई, ये सामने पहाड़ है, जबल कहते हैं, सरकार ने सामने वाला, जी बिल्कुल, ठीक सरकार है, ने यहाँ इस पहाड़ पे चिल्ला भी कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से मखसूस जगह से उसको खाद लाना, वहाँ से तो खाद की शफा देंगे। ये भी सदियों से हमारे जो बड़े हैं वो भी देते हैं, तो मट्टी यहाँ से लोग लेकर जाते हैं, वो बाकायदा मांगते हैं हमसे, हम उनको दे देते हैं। ठीक है। कोई बीमार होता है, कोई इस तरह की कोई परेशानी होती है या कोई, और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग भी आते हैं जो जिन वगैरह, जिन्नात वगैरह जिनको परेशान, जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है। उसके बाद फिर जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। तो ऐसे जिन भी हैं जो सरकार के मुतक़िद हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो फिर लोग यहाँ पे आते हैं, तो जिन उनको ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं करते सरकार। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस मट्टी की आपने बात की, तो उस मट्टी का क्या करना होता है? उसको पानी में हल करके पीना होता है, या लगानी होती है, या अपने पास रखना होता है? उसका थोड़ा सा पानी में मिला के भी पीते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है। ये थे अली अकबर साहब, जिनको मैं अली भाई कह के मुखातिब कर रहा था। ये आबाए अजदाद से चलते हुए आ रहे हैं और ये इस वक्त इस रोज़ा मुबारक के खिदमत गुज़ार हैं। यहाँ पर जो है खिदमत करते हैं, मज़ार की निगरानी भी करते हैं, निगरां भी हैं, खिदमत गुज़ार भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अक़ीदत के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज़े पे खड़े होकर सलाम भी पढ़ा जा रहा है, नाते भी पढ़ी जा रही हैं और नियाज़ फातह भी की जा रही है, और अपनी अपनी मन्नतें जो हैं वो अपने नूरानी सरकार के सामने रख रहे हैं और ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में, आप अल्लाह के जो वली हैं, आप अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते ही हैं, आपको हम वसीला बनाते हैं और आप अल्लाह पाक से भी हमारे लिए दुआ कीजिए, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए और जो हमारी मन्नत है वो जो है वो अल्लाह के हुक्म से वो पूरी हो जाए। हम अगर कोशिश करें कि आप किसी से अगर आपकी
जो यहाँ पर हाज़रीन हैं उनसे अगर आपकी बात करवा सकें तो अगर कोई बात करना चाहे तो वैसे ये मुनासिब तो नहीं, मगर अगर कोई करना चाहे तो मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि किसी से बात करवाऊँ और वो इस अकीदत के साथ क्या मन्नत लेकर यहाँ रोज़े पे पहुँचा है नूरानी सरकार के, ये भी उनसे जान लेंगे। और वो पहली दफ़ा आए हैं या वो इस मज़ार पर नूरानी सरकार के रोज़े मुबारक पर आते रहते हैं, कितनी मन्नतें जो हैं वो इस आज से पहले उनकी पूरी हुई हैं, ये सारे सवाल जानने की और उन सवालों के जवाब जो हैं वो जानने की कोशिश कर लेते हैं उनसे। अगर कोई हमसे हाज़रीन में से बात करना चाहता है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई हमें मिल जाए। यहाँ पर ख़वातीन भी जो है वो रोज़ा मुबारक पे खड़ी हुई हैं और जो है वो मन्नतें मान रही हैं। अगर मेरे कैमरा में दाबिश दिखा सके, वैसे वो रोज़ा मुबारक के अंदर जो है वो ज़्यादा रोशनी नहीं है, हम बाहर रोशनी में खड़े हैं तो शायद वहाँ अंदर का कुछ नज़ारा नहीं आ सके, मगर जो ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं अंदर जो है वो नात ख़वानी में मसरूफ़ हैं। यासीन शरीफ कुछ ख़वातीन पढ़ रही हैं और अपनी मन्नतें भी जो है वो मान रही हैं। तो अब आप ये देखें, ये जो तस्वीर जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये तस्वीर जो है उस वक्त की है जब ये रोज़ा मुबारक जो है वो बहुत छोटे जो अहाता था इसका वो काफ़ी कम था और ये कच्ची मिट्टी के जो इसकी दीवारें थी वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। और अब जो है इसका रकबा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी दीवारें भी जो है वो पुख्ता हो गई हैं। और यहाँ के जो खिदमत गुजार थे अली अकबर, उनसे भी हमने तमाम चीज़ें जो है वो पूछी। और मैं यहाँ जो इस रोज़ा मुबारक के बाहर का अहाता है जो जिसको सहन भी कहते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। अगर इनसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी बात कर पाऊँ। अगर मैं बात करें तो जी आप बात करें, बात कर सकते हैं आप? अच्छा, बिल्कुल मैंने कोशिश करी कि मैं किसी से आपकी बात करवा सकूँ हाज़रीन से। तो देखना अगर ये हमसे बात करें और ये बताएं कि ये क्या मन्नत लेकर आए हैं और कितनी दफ़ा ये आ चुके हैं, इससे पहले कितनी दफ़ा आए हैं और क्या पहली दफ़ा ये लोग आए हैं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी मशहूर है कि यहाँ पर जो सुबह फजर का वक्त होता है, यहाँ पर मोर जो है वो अपने परों से झाड़ू लगाता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि वो मैंने अब तक अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर पहली दफ़ा जो है वो आना हुआ है। मैं ज़िंदगी में पहली बार जो है वो रोज़ा मुबारक पे आके पहुँचा हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि अकीदतमंद जो है यहाँ पर आए हैं, तबर्रुक बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर कितनी दफ़ा आ चुके हैं और अब क्या मन्नत लेकर आएंगे? इससे पहले क्या आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? इंशाल्लाह जो मन्नत मांगते हैं पूरी होती है और यहाँ पे बचपन से आते हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो मन्नत पूरी हुई है और आपको कितना अकीदा है, कितनी दफ़ा जो है आप आती हैं यहाँ पे? हम बताते हैं आपको बचपन से आने लगा हुआ, हमारा छोटे से हम जब से आते हैं, लेकिन जो मन्नत मांग के आते हैं इंशाल्लाह वो पूरी होती है। ठीक है। अच्छा, इनका भी कहना यही है, यहाँ पे हाज़रीन है, ये बचपन से ही अपने बड़ों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है, क्योंकि इनका भी यही मैं आपको भी सब्सक्राइब करवा दूँगा, चैनल में सामान नहीं मिलेगा। ये माइक कहाँ से मिला? सामान यूज़ करता सामान यूज़ करना। अच्छा, ठीक है। इनका भी यही मानना है कि वसीला जो है वो नूरानी सरकार, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो हम तो अल्लाह पाक से दुआ मांगते ही हैं, मगर वसीला जो है वो नूरानी सरकार जो है उनको भी हम कहते हैं कि नूरानी सरकार जो है वो आप भी अल्लाह पाक से हमारे लिए दुआ कीजिए। एक और खातून चली गई, बच्चे से बात आप बात करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी, भाई करेगा, आ रहे मेरा भाई। अच्छा जी, इनका भाई भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, इससे भी कुछ पूछना भाई कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और क्या आपका अकीदा है? आप कब आ रहे हैं? अच्छा, बताइए। 5 साल से आप आ रहे हैं, तो अब तो मन्नत आपने मानी कि नहीं? अपने
ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی وائف کی، اپنی بیگم کی، اپنی بیوی کی جو ہے ان کے لیے منت مانگی تھی، وہ سرکار، نورانی سرکار کے وسیلے سے جو ہے وہ پوری ہوئی. اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب میرے چینل کو کر دیجیے گا، اور جو نیچے کا ہاتھ ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو راستہ ہے یہ مرکزی دروازے پر آتا ہے، یہ سیڑھیاں مرکزی دروازے پر آتی ہیں. یہاں پر ایک شخص جو یہاں زینے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پر خدمت گزار ہے اور نگراں میں سے بھی آتے ہیں. یہاں پر یہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں، ان کی چیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ روزہ مبارک پر جانے کی اجازت ہوتی ہے. میں ان سے بھی بات کر لوں گا یہ کتنے عرصے سے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں روزہ مبارک کی. السلام علیکم. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو آپ اپنا حوالہ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، کیا آپ کا نام ہے اور کیا کیا کرامات ہیں سرکار نورانی سرکار جتنے بھی ہیں یہاں پہ ہم جو ہے تقریباً خاندان کی ایک معلومات کے مطابق خاندان کے بنا سے لگ بھگ 700 سے 800 سال ہمارے خاندان کی سرکار کو جتنا بھی نظام ہے یہاں پہ مداشت کے اندر بارش میں ہوتے یہاں پہ چیکنگ پوائنٹ تمام ایریاز ہیں. اور یہ مجھے بتائیے گا یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے پورا؟ یہ جو وادی شاموان میں یہ جو ہے وہ تقریباً اتنا بڑا ایریا نہیں ہے، تقریباً 10 سے 15 کلو میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ کراچی سے یہاں پہ جو اس کا ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 100 کلو میٹر. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی تعداد جو ہے یہاں پہ حاضرین جو ہے جو عقیدت مند ہیں، جو منت لے کے یہاں پر آتے ہیں، ان کی کتنی بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے؟ لیکن یہاں بعض اوقات موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بعض اوقات شہر میں ایجوکیشن وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ویکینڈ خاص کر جمعہ ہوا آتا ہے ان دنوں میں کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ محرم کے اس کے علاوہ آپ کا وقت مبارک رمضان شریف میں ہوتا ہے ان دنوں میں ان دنوں میں لوگ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے لوگ کی جو تعداد ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی منتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پوری ہوتی ہیں. اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، تبرک جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، چادریں جو ہیں وہ مانتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں روزے پہ. اور یہاں پہ جو پتھر جو عقیدت سے لے کے جاتے ہیں وہ انگوٹھی میں جڑ کر پہنا جاتا ہے اس کو، بچوں کی نظر نہ لگے، بچوں کی نظر کے لیے جو ہے وہ یہاں سے دھاگے بھی لے کے جاتے ہیں روزے مبارک سے. اگر تابش یہ تھوڑا سا یہاں کا مجھے دکھائیں، میرے ناظرین کو دکھائیں کہ یہاں پر جو گلی ہے ادھر پورے گلی پہ جو یہاں پہ جو چادر ہے مزار پہ چڑھانے کی وہ یہاں پہ جو ہے وہ ملتی ہیں. اور یہاں پر تبرکات ملتے ہیں، یہاں اگربتیاں جو ہیں وہ یہاں سے لے کے مزار پہ لگائی جاتی ہیں. تو اس اب تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی. اور اگر میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی چیز کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.